गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज क्लास थर्ड में हम इंग्लिश रीडर का चैप्टर नंबर 6 टू फ्रेंडशिप की चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। कल वीडियो में हमने आपको इस चैप्टर की कुछ रीडिंग पार्ट करवा दिया था। आज उसी को आगे बढ़ाते हुए हम आपको बाकी की रीडिंग करवाएंगे। तो सभी बच्चे अपनी बुक का पेज नंबर 26 ओपन कर लेंगे और साथ साथ रीड करेंगे। जिन पे बुक नहीं है वो वीडियो को ही ध्यान से देखेंगे और सुनेंगे। Meanwhile, almost 6 hours has passed, but सुरेश had not returned. पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि उसे 6 घंटे दिए थे सुरेश को वापस आने के लिए अपने वाइफ और बच्चों को बाय करके। अब उसके आगे का पार्ट हम पढ़ रहे हैं। Meanwhile, almost 6 hours has passed, but सुरेश had not returned. 6 घंटे बीत गए थे लेकिन सुरेश जो है वो वापस नहीं लौटा था। द किंग्स मैन सेड टू सोहन, राजा के आदमी ने सोहन से कहा, वी आर वेटिंग फॉर सुरेश बट ही हैड नॉट कम बैक येट। हम लोग सुरेश का इंतजार कर रहे हैं पर वो अभी तक वापस नहीं आया। ये किसने कहा? राजा के आदमी ने सोहन से कहा। दे आस्क्ड सोहन इफ ही वॉज रेडी। उन्होंने सोहन से पूछा कि वो तैयार है कि नहीं। सोहन रिप्लाइड, सोहन ने कहा, नेवर माइंड इफ माई फ्रेंड डज नॉट कम, आई शैल डाई इन प्लेस ऑफ हिम। सोहन ने कहा उनसे कि कोई फर्क नहीं पड़ता अगर वो नहीं आया, मैं उसकी जगह पे मरने को तैयार हूँ। सो दे टुक सोहन आउट ऑफ प्रिजन एंड लेड हिम टू अ प्लेस आउटसाइड द सिटी। तो इसके बाद उन्होंने क्या किया? उन्होंने सोहन को प्रिजन यानी कैदखाने यानी जेल से निकाला और उसे शहर के बाहर ले गए। कहाँ ले गए? शहर के बाहर। ए बिग क्राउड वाज वेटिंग देयर। एक बहुत बड़ी भीड़, क्राउड यानी भीड़, वहां पे उनका इंतजार कर रही थी। विजय सिंह हिमसेल्फ वाज प्रेजेंट एट द प्लेस। विजय सिंह कौन था? गांव का राजा। विजय सिंह भी वहां पे मौजूद था, उसी जगह पे मौजूद था। ही टू आस्क्ड सोहन इफ ही वाज रेडी टू डाई। उसने भी यानी किसने? विजय सिंह ने, राजा ने भी सोहन से पूछा कि वो मरने को तैयार है या नहीं। सोहन रिप्लाइड बोल्डली। सोहन ने बोल्डली यानी बहुत ही जोश से कहा, यू मे ऑर्डर योर मैन टू डू व्हाट दे शुड। आप अपने आदमी से कहिए जो उन्हें करना है। आई एम क्वाइट रेडी, मैं तैयार हूं। एज सून एज 6 hours पास, जैसे ही 6 घंटे बीते, सोहन वाज मेड टू स्टैंड ऑन ए प्लेटफॉर्म। सोहन जो है वो उसे उधर जगह पे खड़ा कर दिया गया, प्लेटफॉर्म पे खड़ा कर दिया गया। एक ऊंची सी जगह पे, प्लेटफॉर्म यानी एक ऊंची सी जगह थी, थोड़ी ऊंचाई पे, उस पे खड़ा कर दिया गया। द स्नेयर वाज पुट राउंड हिज नेक। जो स्नेयर क्या होती है? यानी जो फांसी का फंदा जो होता है वो उसे उसके गले में डाला गया। एज द हैंगमैन वाज अबाउट टू पुल, एज द हैंगमैन वाज अबाउट टू पुल द स्नेयर, देयर वाज ए सडन क्राई। जैसे ही हैंगमैन जो था वो स्नेयर को यानी वो जो उस फंदे को खींचने वाला था, तभी अचानक से, सडन मतलब अचानक ही रोने की आवाज आई, चीखने की, रोने की आवाज आई। आई हैव कम, मैं आ गया। सुरेश केम रनिंग एज फास्ट एज हिज लेग वुड कैरी हिम। सुरेश जितना तेज हो सके उतना तेज दौड़ के भागा आ रहा था। ऑन द अदर हैंड सोहन क्राइड लाउडली। दूसरी तरफ सोहन जो था वो तेज रोने लगा। क्राइड यानी रोना, लाउडली तेज से। सोहन जो है तेज चिल्ला के रोने लगा। फ्रेंड्स डू योर ड्यूटी, हैंग मी बिफोर माई फ्रेंड्स अराइव।
जो सोहन था वो चीख के रोते हुए कहने लगा कि अपना काम करो, इससे पहले कि मेरा दोस्त यहाँ तक पहुँच जाए, अपना काम करो और मुझे लटका दो। सुरेश pushed his way through the crowd to reach the platform and said, सुरेश ने जो भीड़ थी उसे धक्का मारते हुए जल्दी से ही प्लेटफॉर्म तक यानी उस ऊंचाई तक पहुंच गए जहाँ पे सुरेश खड़ा था और बोला, सोहन आई एम सॉरी आई एम लेट। उसने कहा, सोहन मुझे माफ कर दो, मुझे देर हो गई। आई कुड नॉट कम अर्लियर, मैं पहले नहीं आ सका। थैंक गॉड आई हैव रीच्ड इन टाइम, भगवान का शुक्र है कि मैं समय पे पहुंच गया। विजय सिंह हैड नेवर सीन सच अ वंडरफुल फ्रेंडशिप, विजय सिंह यानी जो राजा था उसने कभी भी ऐसी फ्रेंडशिप यानी मित्रता, दोस्ती नहीं देखी थी, इतनी प्यारी इतनी सुंदर दोस्ती नहीं देखी थी। टू फ्रेंड्स वर बेंट अपॉन सेक्रीफाइसिंग देमसेल्फ टू सेव द अदर, दो दोस्त एक दूसरे की जान बचाने के लिए अपनी जान को जोखिम में डाल रहे थे, अपनी जान को सेक्रीफाइस कर रहे थे। ही फेल्ट हिज हार्ट थ्रोबिंग, उसने अपने दिल को बहुत उसका दिल रोता हुआ उसे महसूस हुआ। ही केम फॉरवर्ड एंड ऑर्डर टू सेट बोथ ऑफ देम फ्री, वो आगे आया। कौन आगे आया? राजा विजय सिंह, जो किंग थे विजय सिंह, वो आगे आए और उन्होंने ऑर्डर यानी आदेश दिया कि दोनों को छोड़ दिया जाए। ए फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड, यानी एक सच्चा मित्र वही है जो मुसीबत में दोस्त के काम आए। ए फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड, अच्छा मित्र वही है जो मुसीबत में काम आए। तो बच्चों, आज का आपका ये चैप्टर यहीं कंप्लीट होता है, चैप्टर की रीडिंग। आज का आपका होमवर्क है रीड चैप्टर नंबर 6 ट्रू फ्रेंडशिप। ट्रू फ्रेंडशिप का मतलब होता है सच्ची मित्रता, सच्ची दोस्ती। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। थैंक यू।